हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत कर रहा हूं। और आज का जो वीडियो है टाइम एंड डिस्टेंस का सेकेंड वीडियो है, जिसमें मैं लेकर आया हूं कुछ अलग से सवाल, कुछ डिफरेंट टाइप के सवाल। अभी क्या था कि लास्ट वीडियो में मैंने जितने भी सवाल कराए थे वो आपके डिस्क्रिप्शन में उसका एक लिंक दिया हुआ था, जहां से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। आपसे जितने भी पीडीएफ फाइल आपको मिलेंगे, इस वीडियो से जितने भी पीडीएफ फाइल आपको मिलेंगे, सारे पीडीएफ फाइल में दो टाइप के क्वेश्चन होंगे, एक सोल्व्ड और एक प्रैक्टिस। सोल्व वो क्वेश्चन है जो मैं वीडियो में कवर किया हूं, और प्रैक्टिस वो क्वेश्चन है जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है जो आपके प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है। तो पीडीएफ फाइल जरूर डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के लिए आपको पता है आपको कहां जाना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे लिंक दिया हुआ है, वहां से आप फाइल को डाउनलोड कर लें और उसके बाद आप उस फाइल को देखें। असाइनमेंट है आपका, प्रैक्टिस उसका देखें कैसे कैसे क्वेश्चन है, तो आप उसकी प्रैक्टिस करें। देखिए, आज की वीडियो में हम थोड़े से मिक्स कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। मिक्स कॉन्सेप्ट करने का मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, जहां पे हम एलिगेशन यूज करेंगे, एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और रेशियो का भी कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज एलिगेशन। आपने एवरेज में भी पढ़ा है, मिक्सचर में भी पढ़ा है, और कहाँ पढ़ा आपने, परसेंटेज में पढ़ा है आपने, प्रॉफिट लॉस में आपने पढ़ा है। तो ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे फिर से एक बार। देखिए, जैसा कि लास्ट वीडियो का फीडबैक आपके द्वारा मेरे पास आया था, आपने बताया था कि अच्छा है वीडियो, लेकिन कुछ लोगों ने बोला था कि शायरी भी मेरी अच्छी है, मतलब मैं जो उसमें जो 2-3 लाइन बोला हूँ वो अच्छी है, और मुझे फिर से बोलना चाहिए। कहने का मतलब कि मैं फिर से आपके लिए 2 लाइन लेकर आया हूँ, सुनिएगा। गुरूर हर बात पे था, गुरूर हर बात पे था, फिक्र हर ख्याल में था। गुरूर हर बात में था, फिक्र हर ख्याल में था। तू ना थी मगर, तू ना थी मगर, तेरा जिक्र हर बात में था। जो समय आया लौटा दूंगा सारा समंदर, जो समय आया लौटा दूंगा सारा समंदर, जो समेटे थे मैंने बीती हर रात में था। देखिए, जो समझ गए उनके लिए अच्छी बात है। छोटा सा दर्द है जो बहुत मुश्किल से समझ में आएगा आपको, और समझ रहे हो तो समझ लीजिए, अच्छी बात है, मतलब आपको पूरा मजा आया होगा। जो समय आया लौटा दूंगा सारा समंदर, जो समेटे थे बीती हर रात में था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला सवाल। क्या कह रहा है, आप स्क्रीन पे देखिए। कह रहा है रमेश 408 किलोमीटर की दूरी को मोटरसाइकिल से 12 घंटे में तय करता है। रमेश जो है 408 किलोमीटर की दूरी को 12 घंटे में तय करता है। बोल रहा है कि यदि वो पहले 6 घंटा 45 किलोमीटर पर स्पीड से चला है, कितने देर, 6 घंटा, तो आपको पूछ रहा है कि बाद की स्पीड क्या है, बाद की स्पीड क्या होगी। आप देखिए 6 घंटा चला है, तो 6 घंटे के बचा, मतलब आखिरी के 6 घंटा में वो किस स्पीड से चले ताकि वो पूरा बराबर 12 घंटे में बराबर समय पे पहुंच जाए। देखिए, इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से बना सकते हैं, मैं सारा तरीका नहीं कवर कर सकता हूं, बहुत टाइम लग जाएगा। इस क्वेश्चन को आप 5, 6, 8, 10 तरीके से बना सकते हैं। मैं वही तरीका बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में जो आपको अप्लाई करना, जो आपके काम का है। आप खुद देखिए कि अगर 45 के स्पीड से चल रहा है 6 घंटे तक, आप समझिएगा 6 घंटे तक 45 का स्पीड से चल रहा है, तो पहले ही बताइए मुझे कि अगर एवरेज स्पीड की मैं बात करूं, एवरेज स्पीड की बात करूं, तो आप क्या कहेंगे, 408/12, तो एवरेज स्पीड आप कितना हो जाएगा, ये तो आप जवानी निकाल सकते हैं, कितना आ गया, 12×3 = 36, 12×4 = 48, मतलब 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपको चलनी थी, तब आप पूरे समय में, पूरा जो 12 घंटा समय था, पूरा समय लेते और समय पे जगह पे पहुंच जाते। लेकिन हुआ क्या, आपने स्पीड अपना बढ़ा रखा है, आधे समय तक आपने स्पीड कितना बढ़ा रखा है। आप देखिए, आपने को चलना था 34, आपने चल रहा था आपने 45 का स्पीड से, इसका मतलब +11 का स्पीड आप बढ़ा कर रखे थे पूरे आधे समय तक। इसका मतलब यही +11 का आधे समय तक आपको स्पीड घटा के रखना होगा। कितना घटा के रखना होगा, जो 11 का स्पीड है वही घटा के रखना होगा, और यही स्पीड आपको आगे चलनी है ताकि आप
408 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय कर लें। इसको आप जवानी एग्जाम में कैसे बनाएंगे? आप सीधा देखिए, एवरेज स्पीड यहां से आपको दिख कर आ रहा है, कितना है? 34 है। एवरेज स्पीड कितना है? 34 है। आप सीधा देखिए कितना घटाया है वो, कितना बढ़ाकर चला? 11 बढ़ाकर चला। इसका मतलब 11 घटाकर चलेगा, मतलब 23 का स्पीड से चलेगा। आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना, आप इसमें एलिगेशन भी लगा सकते हैं, बनेगा एलिगेशन से। मैं बताऊंगा 1-2 क्वेश्चन एलिगेशन से भी। इस क्वेश्चन को आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर 6 घंटे उसने 45 का स्पीड से चले थे तो पूरी दूरी कितनी चली थी? 270। अगर पूरी 270 उसने 6 घंटे में चल लिए हैं तो बचे हैं कितने उसके पास चलने के लिए? तो आप देख लीजिए कितना बचा है, 138। और 138 आपको कितना देर में चलने हैं? ये भी तो 8 ही घंटे में चलने हैं, 6 घंटे में चलने हैं, मतलब कितने के स्पीड से चलेगा? तो 23 का स्पीड से चलेगा। यहाँ पे आप इस मेथड से ही बनाएंगे, जो बेसिक मेथड है। आपको उतना ही समय लगना है जो आप स्मार्ट मेथड से, जिसको ट्रिक कहते हैं, जिसको लॉजिक कहते हैं, जिसको शॉर्टकट कहते हैं, आप उस मेथड से बनाएंगे। समय दोनों में बराबर लगना है, लेकिन आपको बात पकड़नी आनी चाहिए कि लॉजिक क्या है, इसमें एक कॉन्सेप्ट लगा है, इसमें एक लॉजिक लगा है, ये नॉर्मल मेथड से बना हुआ है, तो आपको इसका अंतर रहेगा। इससे आपका दिमाग तेज होगा और इससे आप क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप स्क्रीन पे। आपके पीडीएफ का जो क्वेश्चन नंबर 2.3 आप देखिए, उसके ग्रीन कलर के जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन वो हैं जो मैंने आपको करा रखे हैं, जो भी आपके साथ हम कर रहे हैं। और जो पर्पल कलर के क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क के तौर पे दिया गया है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करा एक आदमी है जो 80 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में उसको तय करनी है। बोल रहा है कि वो कुछ दूरी 8 किलोमीटर पर स्पीड से चलता है, कुछ 16 किलोमीटर पर स्पीड से चलता है। तो आपको बताना है कि कितना दूरी जो है वो 8 के स्पीड से चला था और कितना दूरी 16 के स्पीड से चला था। आप देखिए क्या करिए, आप इसको बहुत तरीके से बना सकते हैं। पहले यहाँ पे एलिगेशन में लगा दे रहा हूं, पिछला मेथड सब बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? अब पूरे को 8 के स्पीड से चलने बोलिए, पूरे को 8 के स्पीड से वो चल रहा था, उसको पूरे 8 घंटे तक बोलिए चलने के लिए, तो 64 किलोमीटर चलेगा, 16 किलोमीटर उसका बच जाएगा। जिसको क्यों बचेगा? क्योंकि कुछ दूरी उसको तेजी से भी तो चलनी थी। कितनी तेजी से चलनी थी? 8 बढ़ाकर चलनी थी। जो 16 किलोमीटर बढ़ गया है, जो बच गया है, जो 16 किलोमीटर बच गया है, वो क्यों बच गया? क्योंकि यहाँ 8 हम कम चल रहे थे, तो 8 अगर बढ़ा के चलेंगे तो ये 16 के स्पीड का पता चल जाएगा कितने समय तक 16 के स्पीड से चले थे। कितने समय तक चले थे? 2 घंटे तक। अगर 16 स्पीड से 2 घंटे चले तो 32 किलोमीटर की दूरी आपने इस स्पीड से तय की, और जो बचा है कितना 48 वो आपने इसके स्पीड से तय की है। एलिगेशन कैसे लगाएंगे? अब देखिए टाइम पे जब एलिगेशन लगाते हैं, टाइम के ऊपर जब एलिगेशन लगाते हैं, जब आप टाइम को लेकर एलिगेशन लगाते हैं तो आपको जो रिजल्ट मिलता है, जो रेशियो मिलता है, जो रिजल्ट मिलता है रेशियो, वो रेशियो किस चीज का मिलता है? डिस्टेंस का मिलता है। किस चीज का मिलता है? डिस्टेंस का मिलता है। आपको ये चीजें समझनी है। नहीं समझ में आ रही है, अब इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएगा। अब आप टाइम बताइए, अगर 8 के स्पीड से चल रहा है तो कितना समय लगेगा उसे? तो कहेंगे 10 घंटे लगेगा। अगर वो 16 के स्पीड से चलेगा तो कितना घंटे लगेगा? 5 घंटे। उसे लगनी चाहिए कितने? उसके पास समय कितना? 8 घंटे का। तो यहाँ 3 आ गया और यहाँ कितना आ गया? 2। 3 और 2 में वो डिस्टेंस को कवर करेगा, 3 और 2 के रेशियो में। मतलब 10 के स्पीड से वो 3 दूरी चलेगा, मतलब 8 के स्पीड से, और 16 के स्पीड से 2 दूरी चलेगा। आप देखिए टोटल 5 यूनिट दूरी है। 5 यूनिट का वैल्यू 80 दे रखा है, 1 यूनिट का 16, 3 यूनिट का 48 और 2 यूनिट का 32। एलिगेशन इसमें और भी लगा सकते हैं, एलिगेशन इसमें और भी लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? अब देखिए मैंने टाइम पे एलिगेशन लगाया, डिस्टेंस निकाला। अब स्पीड पे एलिगेशन लगा दीजिए, क्या निकल के आएगा रिजल्ट में? आपको याद रखना रेशियो किस चीज का आएगा? स्पीड पे लगाएंगे तो टाइम का। स्पीड पे कैसे लगाएंगे? अब देखिए स्पीड कितना है? 8 का स्पीड है, बाद में स्पीड 16 का है। एवरेज स्पीड आपको पता है कितने का है? 8 के घंटे में 80 किलोमीटर चल रहे हैं, तो एवरेज स्पीड क्या हो गई? 10 की। तो अब देखिए यहाँ पे स्पीड 2 है, यहाँ पे 6 है। यहाँ पे जो 2 समय लग रहा है, यहाँ पे कितना समय लग रहा होगा? 6 समय लग रहा होगा। मतलब 8 के स्पीड से 6 घंटे चला है, 16 के स्पीड से 2 घंटे में। तो आवर्स क्यों बोल दिया? क्योंकि यहाँ पे जो टोटल टाइम है 6 यूनिट और 2 यूनिट, टोटल 8 यूनिट है। 8 यूनिट की वैल्यू कितने दे रखी है उसने? 8 घंटे। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 1 घंटा, मतलब 8 यूनिट की वैल्यू 8 घंटा, मतलब ये 8 घंटा और ये 2 घंटा है। तो 8 घंटा में से अगर 6 घंटा वो 8 के स्पीड से चल रहा है तो कितना डिस्टेंस चला? तो 48 किलोमीटर। और अगर 16 के स्पीड से 2 घंटा चलता है तो कितना चलेगा? 32 किलोमीटर। देखिए इसको इस तरह से मैं हर एक क्वेश्चन को मैं इतना डिटेल में नहीं जा सकता हूँ, उसके लिए मैं डॉट वीडियो बनाता हूँ। डॉट वीडियो में क्वेश्चन को आप जैसे पूछेंगे हम वैसे बताएंगे। यहाँ पे हम बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो हम थोड़ा सा आपको सिर्फ मेन चीज बताएंगे जो आपके काम का है, जिसको आपको यूज करना। 4 मेथड सारे क्वेश्चन को नहीं बनाइए,
आप वो मेथड पकड़िए जिससे आपको क्वेश्चन आपको समझ में आता है कि ये क्वेश्चन आप बहुत फास्ट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति 9 घंटे में 61 किलोमीटर की दूरी चलता है। सेम क्वेश्चन है, 9 आवर्स का समय है, 61 घंटे की दूरी चल रहा है, वो 61 किलोमीटर की दूरी चल रहा है। बोल रखा है कुछ दूरी वो पैदल चल रहा है, किस स्पीड से, चल के है पैदल का 4 किलोमीटर पर आवर, और कुछ दूरी वो साइकिल से चल रहा है, साइकिल से जो चल रहा है उसकी चाल क्या है 9 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछ रहा है कि वो पैदल जो चल रहा है, जो पैदल चल रहा है वो कितना दूरी चला है पैदल, या कितना समय के लिए चला है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो निकालना है आपको, एवरेज का कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं मैं, जो निकालना है आपको आप इसको रोक दीजिए, जो दूसरा इंफॉर्मेशन है इसको आप यूज कीजिए। मान लीजिए कि पूरा 9 की स्पीड से 9 घंटा चल रहा है, ये 9 की स्पीड से 9 घंटा चल रहा है, इसका मतलब 81 किलोमीटर ये चल लेगा, जबकि इसको मात्र चलना कितना है 61। इसने कितना ज्यादा चला 20। क्यों ज्यादा चला, क्योंकि इसको सारे के सारे दूरी, सारे के सारे समय इसने 5 स्पीड बढ़ाकर चला था, जबकि इसको मात्र कुछ ही दूरी तक साइकिल का ही चाल में उसको 9 के चलना था, पैदल में उसको 4 चलना था। तो जितना यहाँ जो चेंजेज आता रहा है, इसी चेंजेस से हम डिवाइड कर देंगे। यूनिट अगर आप साथ में लिखते हैं यहाँ पे तो आपको टेंशन नहीं होगा कि निकल करके आएगा। अब देखिए किलोमीटर कैंसिल आउट हो गया, ये चला गया ऊपर 5 से 4, मतलब 4 घंटा उसने कहाँ चला था। आपको मैंने क्या बताया, आप 9 लेकर चले थे, साइकिल को लेकर चले थे, साइकिल को लेकर चलेंगे तो आपको रिजल्ट क्या आएगा पैदल का। अगर पैदल 4 घंटे चला है, पैदल का स्पीड आपको पता है 4 किलोमीटर पर आवर, तो कितना देर चल लिया होगा, तो आप कहेंगे 16 किलोमीटर पैदल चला होगा। आप इसको एलिगेशन से ट्राई कीजिएगा, इसको एलिगेशन मेथड से ट्राई कीजिएगा, या तो डिस्टेंस आपको निकालना, आप एलिगेशन में टाइम लगा दीजिएगा, टाइम के ऊपर एलिगेशन आप ट्राई कीजिएगा। इसके बाद अगर कोई दिक्कत होती है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, जरूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में और भी वीडियो के लिंक आपको दिए हुए हैं, आप उसको यूज कीजिए, वो भी आपके काम के हैं। लोगों तक पहुंचाइए वीडियो, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं वीडियो को आप शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग जुड़े, उनको भी कुछ फायदा हो सके। देखिए क्वेश्चन, देखिए कैसा क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए। कह रहा है एक आदमी पी से क्यू तक चलने में 7 घंटे का समय लेता है, पी से क्यू चलने में 7 घंटे का समय ले रहा है। बोल रहा है कि पहला जो 3/4 है, जो पहला 3/4 दूरी है उसको वो 10 की स्पीड से चल रहा है, और बाकी का जो 1/4 दूरी जो बचा है उसको वो 6 की स्पीड से चल रहा है। ये कितना दूरी है 3/4, तो हम कहते हैं 3 और 1 के अनुपात में दूरी है। अब आपको क्या करना है, एक ऐसा नंबर लेना है, यहां पे एक ऐसा नंबर बनाना है जो क्या करे 6 से जो कट जाए, जो 6 से कट जाए, और इसी नंबर को यहां आप 3 गुना 1 लिख सकते हैं। ये जितना भी अगर 100 आता है 3x होगा, ये 1 है तो 3 × 1 है, तो ये भी वो 10 से भी कटना चाहिए। मतलब हम इसी नंबर को एक जगह जाकर 10 से भी काटेंगे, एक जगह जाकर 6 से भी काटेंगे। तो आप बताइए मुझे कि इन दोनों का एक कॉमन एलसीएम की बात करता हूं अगर, तो आप कहेंगे 30 है, मतलब हम बोलेंगे ये 30 यूनिट की दूरी थी और ये तितिया 90 यूनिट की दूरी थी। अब आप मुझे बताइए अगर 6 यूनिट की दूरी से चलेगा, 6 स्पीड से चलेगा, 30 यूनिट चलना है इसको, तो कितना समय लगेगा 5, यहां से चलेगा तो कितना समय लगेगा 9, टोटल समय कितना लग गया 14। 14 का वैल्यू कितना उसने दिया क्वेश्चन में कि टोटल समय कितना लगता है 7 घंटा। अगर 14 यूनिट की वैल्यू 7 घंटा दे रखी है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 1 घंटा। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 1 घंटा, या फिर 2 यूनिट की वैल्यू जो 2 समय है इसका, ये एक्चुअली में 1 समय है। इसका मतलब जो हमने डिस्टेंस जो लेकर रखा है 90 + 30 120, एक्चुअल में कितना है 120 का वैल्यू यहां से कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर। इसका मतलब हमने जो डिस्टेंस लिया है वो डिस्टेंस क्या है, जितना लिया है उसका हाफ है, एक्चुअल डिस्टेंस क्या है उसका आधा है। बढ़े आगे। टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन हम इसमें कवर करेंगे आज। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि समय हम उतना ही लेंगे, समय ज्यादा नहीं लेंगे, लेकिन 3 टाइप के क्वेश्चन कवर करेंगे इसमें। देख नया टाइप का क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे 2.9 जो क्वेश्चन है आपके पीडीएफ फाइल से, असाइनमेंट से 2.9 वही है ये क्वेश्चन। क्या करा एक पटना से एक ड्राइवर है जो 300 किलोमीटर की दूरी चलना चाहता है, मतलब पटना से वो चलना चाहता है, पी पॉइंट से कहीं जाना चाहता है, और ये दूरी कितना दूर है 300 किलोमीटर।
होता क्या इसके साथ, ये 7 बजे निकलता और ये टारगेट रखता है 11 बजे पहुंच जाने का। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि इसने 4 घंटा का समय फिक्स कर रखा है कि हम 4 घंटा हमें चलना है और हमें 300 किलोमीटर दूर पहुंच जाना है। अचानक ये जब 2 घंटा चल लेता, मतलब 9 जब बजता, तो नोटिस करता है कि इसने मात्र 40% डिस्टेंस कवर किया है। मात्र कितना डिस्टेंस कवर किया? 40% डिस्टेंस कवर किया है। आप बताइए, अगर ये 40% डिस्टेंस कवर किया, इसका मतलब 60% डिस्टेंस बच गया है, नहीं बचा है, जिसको उसे कवर करना है। मैं आपसे यही पूछ रहा कि स्पीड कितनी और बढ़ा दे, स्पीड कितनी और बढ़ा दे ताकि वो समय पे पहुंच जाए। आप एक बात बताइए मुझे, 40 की स्पीड से चल रहा था 2 घंटे तक, मतलब 40 की स्पीड से अगर और चलेगा 2 घंटे तक, तो समय इसका खत्म हो जाएगा, समय खत्म हो जाएगा, क्योंकि 4 ही घंटे का इसके पास समय है। लेकिन डिस्टेंस कितना कवर होगा? 80%। मतलब कहने का मतलब है कि 80% जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, ये तो वही स्पीड से हो रहा है जिस स्पीड से पहले चल रहा था। लेकिन बाद में ये जो 9 बजे के बाद के जो समय है, इसमें 20% डिस्टेंस और कवर करना है इसको, और इसके पास समय सिर्फ 2 घंटे का है। समय सिर्फ कितना है? 2 घंटे का है। इसका मतलब पर घंटा इसको 10% की दूरी और तय करनी होगी। पर घंटा अगर 10% की दूरी, 10% की दूरी और तय करता है, तो इसका 10% आप मुझे बताइए कितना आप कहेंगे? 30। कितना आप कहेंगे? 30। इसका मतलब 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो अपने चाल बढ़ा देगा। क्लियर है? समझ में आ गया क्या मैं बोला? मैंने बोला कि वो 40% 2 घंटे में चला था। मैं बोला भाई तुम इसी स्पीड से चलो, तो मैं देखूंगा कि अगले 2 घंटे में भी 40% ही चला, मतलब टोटल 80% ही चला है। जबकि अगले 2 घंटे में इसको 60% चलना था, तभी तो 100% दूरी कवर होगा। मतलब जो 20% दूरी जो कम चल रहा है, उसके कारण हमें स्पीड उसका बढ़वाना होगा, और ये 20% की दूरी के लिए इसके पास समय सिर्फ 2 घंटे का बचा है कवर करने के लिए। यही दूरी है जो 20% है, यही जो 20% की दूरी है, इसी दूरी का तो स्पीड बढ़ेगा, इसी कारण स्पीड बढ़ेगा। 40 के स्पीड से तो पहले भी चला था 40% वाली दूरी का स्पीड से। तो हमने क्या किया? हमने डायरेक्ट निकाल लिया कितनी दूरी बढ़ी है। इसको और भी तरीके से किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि इसके अलावा मेथड नहीं, मेथड है। अब देख लीजिए, इसका स्पीड पहले का निकाल लीजिए, बाद का स्पीड निकाल लीजिए। डिस्टेंस आपको पहले का पता है कितना है, बाद का पता है कितना है, समय भी आपको पता है, सब कुछ पता, आप सिंपल तरीके से भी निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन इसी तरह का, इसमें क्या हो रहा है कि एक आदमी 11 घंटे का टारगेट लेता है और 660 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता है। 11 घंटे में 660 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता है। होता क्या है कि जब 8 घंटे बाद ये नोटिस करता है, 8 घंटे चलने के बाद ये नोटिस करता है कि 80% डिस्टेंस कवर हो चुका है, 80% डिस्टेंस वो चल लिया है। तो अब बताना है कि कितना स्पीड वो कम करे, कितना स्पीड कम करे ताकि वो समय पे पहुंचे। अब इस क्वेश्चन को एग्जाम में बनाएंगे, आपको समय कम बचाना है, तो आपको करना सिर्फ ये है कि आप देखिए कितना घंटा उसको चलना है। उसको चलना है कितना घंटा? 11 घंटा। मतलब 11 घंटा अगर वो चलता है तो 110 किलोमीटर चल रहे, 110% चलेगा, मतलब 10% ज्यादा चलेगा। इसी को उसको कम करना है। कितने समय में? कितने समय में? उसको सिर्फ 3 घंटा बचा हुआ था जब उसने नोटिस किया था। 3 घंटे में 10% दूरी कम चलेगा, यही दूरी उसको कम चलना है। और ये दूरी 3 घंटे में कम चला, मतलब 1 घंटे में कितना चलना पड़ेगा कम? जो 10% है उसका 1/3, 3 से भाग दे देंगे, टोटल समय से कितना गया? मतलब 22 की स्पीड से उसको कम चलना होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। यहां से टाइप आपका फिर से बदल गया क्वेश्चन का, आप स्क्रीन पे देख रहे हो क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप डिफरेंट हो गया है। यहाँ पे हम शिफ्टिंग लगाएंगे, शिफ्टिंग मेथड लगाएंगे। देखिएगा क्वेश्चन से समझा रहा हूं कैसे लगाएंगे। जो करे कि एक आदमी है, उसको 400 किलोमीटर चलना है। वो करता क्या है कि ट्रेन से 80 किलोमीटर चल लेता है और बचा हुआ कार से चल लेता है। अब बताइए टोटल अगर 800 दूरी चलना है, 800 किलोमीटर चलना है, तो बचेगा तो 320 ही।
अगर ट्रेन से उसने 80 चल लिया है तो कितना बचा है, 320 कार से चलने के लिए बचा है। अब एक बात बताइए, बोल रहा है इस तरह से अगर वो चलता है, जब ट्रेन से 80 और कार से 120 चल रहा है, 320 चल रहा है, तो उसको 8 घंटे का पूरा समय लगता है यहाँ से यहाँ चलने में। बोल रहा अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से चल ले और 300 किलोमीटर कार से चल ले, आपको ध्यान क्या देना है इसमें कि ये दूरी बार बार बता नहीं रही है, आपको खुद ही समझना है, ये दूरी आपको खुद ही समझना है। मतलब क्या है कि अगर बोल रहा है कि अगर कार से ट्रेन से 100 किलोमीटर की दूरी चल ले और बची हुई कार से चले तो 20 मिनट का समय ज्यादा लग जाता है, उसको 20 मिनट का समय ज्यादा लग जाता है। आपको बताना है, आपको क्या बताना है कि जो ट्रेन है और जो कार है इन दोनों का चाल क्या है। आप एक चीज बताइए मुझे, ये 80 पहले चल रहा था, आपको यहां से शिफ्टिंग मेथड में जो समझना है कॉन्सेप्ट, वो क्या समझना है, देखिए कि कहां से कहां बढ़ रहा है। देखिए ट्रेन जो है ऊपर से नीचे में बढ़ रहा है, तो हम इसी एरो को फॉलो करेंगे, इसी डायरेक्शन को फॉलो करेंगे। हम कम से ज्यादा की तरफ बढ़ेंगे, कम से ज्यादा की तरफ बढ़ेंगे, और ये आदत इतनी मजबूर कर देंगे, इतनी आदत मतलब अच्छी कर लेंगे इसमें कि हम जो जितना है उस सारे को हम पूरा कर देंगे इसके साथ। कहने का मतलब ये जो ज्यादा तक जाने का मतलब पूरे को पूरे हम ज्यादा में ही चले जाएंगे। अब देखिए हुआ क्या है, 80 किलोमीटर से 20 किलोमीटर ये अपना बढ़ाया है, अपना 20 किलोमीटर ट्रेन से चाल बढ़ा दिया है, ट्रेन से दूरी बढ़ा दिया, तो इसको 20 मिनट का समय ज्यादा लगा है कि नहीं। मतलब ट्रेन से अगर 1 किलोमीटर बढ़ाता तो ट्रेन से 1 मिनट का समय लगता, आपको समझना है सिर्फ। अब देखिए 80 किलोमीटर तो चल ही रहा था, अगर पूरी ट्रेन से चले तो इसके लिए कितना किलोमीटर और चलना होगा, 320 और चलना होगा। तो 320 किलोमीटर अगर बढ़ा देगा, ट्रेन से चलेगा और तो इसको 320 मिनट और लगेगा, ये ज्यादा लगेगा। 8 घंटा तो इसको ऐसे भी लग रहा था जब 80 किलोमीटर ट्रेन से और कार से चल रहा था 320 किलोमीटर। अब क्या कर रहा है, ट्रेन से ना चल के पूरी दूरी कार से चल रहा है, तो पूरी दूरी अगर कार से चल रहा है, सॉरी पूरी दूरी ट्रेन से चल रहा है, तो क्या हो रहा है कि कार को से देखिए इसमें क्या हुआ था कि 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर में जो 20 बढ़ाया था, बदले में यहां से 20 घटाया भी था, घटाया था कि नहीं। देखिए 320 से 300 कर दिया था, जबकि यहाँ 80 से 100 कर दिया था। तो हम क्या करेंगे कि जैसे ही देखेंगे कि इसको पूरे को शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, तो हमने देखा कि कार से चलने की जरूरत है, मतलब ट्रेन से अगर वो आदमी चलता है, ट्रेन से अगर वो चलता है तो उसको पास समय कितना होता है, 8 घंटा प्लस 320 घंटा, 320 मिनट, 8 घंटा और 320 मिनट। तो 8 घंटा और 320 मिनट को आप क्या कर लेंगे, आवर्स में बदल लें, तो 16 और 3 8 या 24, 40 बटा 3 घंटा का समय लगेगा। कब, जब वो पूरी ट्रेन से चलता है। तो ट्रेन से चलने में यहाँ 400 किलोमीटर दूरी था, ट्रेन से चलने में समय कितना लगेगा, डिस्टेंस बटा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटा टाइम। तो आप देख लीजिए कितना आ गया, 30 किलोमीटर पर आवर। ये किसका आ गया, ट्रेन का। और अगर कार का निकालना चाहेंगे तो आप यहां से फिर यहां जाइए, देखिए कितना बढ़ा है, 20 बढ़ा। इस 20 बढ़ने के कारण इसको 20 मिनट कम लगा है। मतलब अगर ये 300 से अगर ये 100 भी बढ़ जाता तो 400 हो जाता, अगर ये 100 बढ़ जाता तो यहाँ पे कितना कम लगता, 100 कम लगता। मतलब अगर बाइक कार चलता तो इसको समय कितना लगता, 8 माइनस 80 मिनट, मतलब इतना आवर। अब इसको अब 4/3, 8 या 24, 20/3 घंटा का समय लगता है। कब, जब ये पूरी कार से चलता। तो कार से चलता तो स्पीड कितना हो जाता, 400/20 गुना 3, 60 किलोमीटर पर आवर। देखिए शिफ्टिंग मेथड में आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, शिफ्टिंग मेथड में प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। एक और क्वेश्चन इस पे लेंगे आपके लिए, एक क्वेश्चन हम और लेंगे, देखिएगा। करेक्ट, कार ट्रेवल्स 140 किलोमीटर पार्टली, मतलब 140 किलोमीटर चलता है कार, उसमें से कुछ 6 के स्पीड से चलता है और बचा हुआ 10 के स्पीड से चलता है। मान लेते हैं पहले 6 का स्पीड से चल रहा है, फिर 10 किलोमीटर का स्पीड से चल रहा है, इस तरह से 140 किलोमीटर वो दूरी चल लेता है। बोल रहा है कि यदि वो क्या करे, गति को बदल दे। गति को बदलने का मतलब पहले वो
उतना ही समय के लिए, जितना समय के लिए पहले 6 घंटा चला था, 6 के स्पीड से चला था, उतना ही समय के लिए अब 10 के स्पीड से चले, और जितने स्पीड के लिए 10 से चला था उतना ही स्पीड के लिए अब 6 से चले, तो ये देखता है कि 8 किलोमीटर ज्यादा चल लेता है, 8 किलोमीटर ज्यादा चल लेता है। तो आपको बताना है कि कार का जो टोटल समय लगा था यहां से वहां जाने में कितना समय लगा, और एवरेज स्पीड क्या है। हम समय निकालते हैं, समय निकालेंगे, पूरा डिस्टेंस हमें पता है, पूरी टाइम से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज स्पीड निकल जाएगा। अब देखिए क्या हुआ आपके साथ, ये 4 घंटा यहां बढ़ा है, यहाँ 4 घंटा पर आवर के हिसाब से चाल बढ़ा दिया, यहाँ 4 चाल बढ़ाने से यहाँ कितना बढ़ा है, 8 किलोमीटर का डिस्टेंस बढ़ा है। अगर मैं पूरा का पूरा इसको 10 को यहाँ बढ़ा दूं 16 किलोमीटर का स्पीड से, बोले चलो भाई तुम, फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं, तो ये कितनी दूरी चल लेगा, 140 तो ऐसे भी चल रहा था, ये 140 चल रहा था, ये 6 पे चल रहा था, तो कितना बढ़ाए हम इस पे 10। अब देख लीजिए यहाँ जो +4 किए हैं, स्पीड बढ़ा है, उसके कारण कितना बढ़ रहा है, +8 किलोमीटर, मतलब 1 के कारण कितना बढ़ेगा 2 किलोमीटर। यहां से हम यहाँ करने में हम कितना इसको ला रहे हैं, 10 ला रहे हैं, तो 10 के कारण कितना बढ़ेगा 20 किलोमीटर, मतलब 160 किलोमीटर की दूरी चल लेगा, कब, जब 16 के स्पीड से चलेगा। इसका मतलब हुआ कि इस स्पीड से चलने में उसे कितना समय लग जाएगा, 110/16, 160/16, मतलब 10 घंटे का समय लग जाएगा इस स्पीड से चलने में। अब आप इसमें जरूरी नहीं कि इसको निकाले, आप इसको ऐसा कर लीजिए कि अगर 6 के स्पीड से उसने 10 घंटा चला तो 60 किलोमीटर तो यहां चल लिया उसने। 6 के स्पीड से अगर 10 घंटा चलेगा तो 60 किलोमीटर तो चल लेगा, 140 किलोमीटर उसे चलना है। अगर इसमें से 60 हम हटा देते हैं तो 80 किलोमीटर, इसका मतलब इस स्पीड से चला गया, मतलब इसमें समय इसको कितना लगा होगा 8 घंटा। अगर यहाँ 8 घंटा लगा है, यहाँ 10 घंटा लगा है, तो आप मुझे बताइए कि टोटल समय कितना हो गया, 8 और 10 18 घंटा टोटल दूरी आपको पता है। तो स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड 70/9 किलोमीटर पर आवर, और टोटल समय कितना हो गया 10 घंटा यहाँ और यहाँ 8 घंटा, कितना 18 घंटा। तो एक क्वेश्चन था, एक आखिरी क्वेश्चन हम और ले रहे हैं, देखिएगा थोड़ा सा फास्ट आपको लग रहा होगा, कोई बात नहीं, आप मेहनत कीजिए, बार बार वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा। ऐसा कुछ नहीं मैं बता रहा हूँ जिस समय में नहीं आएगा। अब चलिए, मेरा एक कोशिश रहा था कि जो टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि वो पार्ट, जो भी टॉपिक नहीं मतलब पार्ट, जो भी सेक्शन स्टार्ट करता हूँ, जिस भी टाइप का एक दिन में स्टार्ट करता हूँ उस टाइप को वो कंप्लीट कर दूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये देखिए एक ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है जो कि एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है, आपको देखने से लगेगा यार बन जाएगा, लेकिन जब स्टार्ट करेंगे आपको तो आप फंस जाएंगे इसमें। कैसे फंसेंगे, देखिए क्वेश्चन में क्या करा एक आदमी है जो एक पर्यटक आंशिक रूप से पैदल और आंशिक रूप से बस से यात्रा करता है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। इसके बाद क्वेश्चन में और क्या दिया है, देखिए, हाँ चला गया क्वेश्चन, देखिए आपके पास तो क्वेश्चन स्क्रीन पे, मेरे पास क्वेश्चन देखना पड़ता है कि इधर उधर हो गया। हाँ, करा एक पर्यटक आंशिक रूप से पैदल और आंशिक रूप से बस से एक यात्रा करता है, वो 90 किलोमीटर तक पैदल चलकर 10 किलोमीटर तक बस से सवारी करता है। 90 किलोमीटर वो कैसे चलता है, पैदल बाई फुट। उसके बाद बोल रहा 10 किलोमीटर वो कैसे चलता है, बस से चलता है, 10 किलोमीटर बस से चलता है। अब क्वेश्चन क्या करते हैं, बस का स्पेलिंग मुझे पता नहीं शायद ही होता है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसके बाद आगे क्या कर रहा है कि he spent 4 hours less on the bus, बस पे वो पैदल की तुलना में 4 घंटा कम समय लगाता है। मतलब जितना देर अगर यहाँ t समय चला होगा तो इतने यहाँ कितना समय चल रहा है, t-4, या फिर यहाँ अगर t1 समय चला होगा तो यहाँ कितना समय चल रहा है, t1+4। बस में जितना भी पैदल चल रहा है उससे 4 घंटा कम बस में चल रहा है, या यूं कहिए बस में जितना समय बैठा है उससे 4 घंटा ज्यादा वो पैदल चल रहा है। अब देखिए आपको इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है आपके वह बस में कब तक सवार रहा था, तो बस का टाइम पूछ रहा, तो हम बस का टाइम को टी बोल दे रहे हैं। इसका मतलब पैदल कितना चला होगा, 4 घंटा ज्यादा चला होगा। क्लियर है, ये आपका डिस्टेंस दिया हुआ है,
ये आपका टाइम दिया हुआ है। अब आगे क्या बोल रहा कि अगर if the distance traveled on each part of the journey would be if the tourist had reversed the time that he traveled by foot and by bus, the distance traveled on each part of the journey would be equal. कुछ गड़बड़ लग रहा है। पैदल चलेंगे तो ना बस में 4 घंटे कम। अगर पर्यटक ने समय को पलट दिया तो, अच्छा बोल रहा है कि समय को पलट दिया मतलब t समय तक अगर यहाँ चला पैदल और t+4 समय तक चला बस से, ये बोल रहा है क्वेश्चन। अगर t+4 समय चला बस से तो आपको बोल रहा है क्या कि जो दूरी है, जो पैदल से चली गई दूरी है और जो बस से चली गई दूरी है, वो दोनों दूरी बराबर हो जाती है। एक बात में बताइए, इसने 90 किलोमीटर चलाया है t+4 क्या स्पीड से, तो आप इसका जो रेशियो है डिस्टेंस बाय टाइम, इसको आप स्पीड बोलेंगे। और बस के लिए स्पीड क्या हो जाएगा ये। अब मुझे बताइए इस स्पीड से अगर t समय चलेंगे तो कितनी दूरी तय करेगा, इतना गुने t। बाद में तो t समय से ही चला जा रहा है, क्लियर। बस से जब बाद में चला जा रहा है तो बस के लिए समय कितना दिया जा रहा है, t+4। आपको बोल रहा है, यही बोल रहा है कि समय को हम उल्टा कर देंगे। पहले जितना पैदल चल रहे थे उतना बस से चलेंगे, और जितना पहले बस से चल रहे थे उतना पैदल चलेंगे। तो समय कितना लग गया, इतना। तो स्पीड ये, समय ये क्या निकल कर आ गया, दूरी। बस से चली हुई दूरी बाद में, और ये भी तो यही है, चाल हमने ये हो गया और समय ये है, तो ये भी बाद वाली दूरी है। आप इसको सिर्फ सोल्व करके हमें t निकाल लीजिए। 9t स्क्वायर t+4 स्क्वायर, रूट लेंगे तो 3t और इधर t+4, t का वैल्यू कितना आ गया, 2 घंटा। मतलब 2 घंटा किससे चली गई थी, बस से चली गई थी। 2 घंटा बस से चली गई थी। अरे 2 घंटा कौन सा समय जब पहली बार बस से चला गया था। ये जो आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो कंडीशन इफ करके देता, बोलता है यदि, अगर वो ऐसा करता, वो बोला हमारा इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं होता। करेक्ट इन्फॉर्मेशन कौन सा होता है, अगर बोलता है पूरा समय कितना लगा चलने में, तो हम t+4 करते। इस क्वेश्चन में इधर का समय बराबर है, जितना समय इस सिचुएशन में लगा उतना ही समय कंडीशन लगा, तो वो अलग चीजें हैं। चलिए तो यहाँ पे हम वीडियो क्लोज कर रहे। देखिए डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक दिए हुए हैं अदर्स वीडियो के, आप उसको यूज कीजिए, वीडियो लोगों तक पहुंचाइए, बताइए उनको। और टाइम एंड डिस्टेंस का जो आपके पास असाइनमेंट है, वो असाइनमेंट आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कीजिए, जो अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं। जो नए सब्सक्राइबर हैं, जो नए यूजर्स हमारे पास अभी आए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि और भी वीडियो पड़े हैं, आपके पास टाइम है और भी वीडियो देखिए। बाकी हम जो टाइम स्पेंड डिस्टेंस, जो समय, चाल और दूरी का जो वीडियो है, ये हम आपके साथ चलेंगे। आप इतना क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए, आज बना लीजिए, कल हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ आ रहे हैं। तब तक आप वीडियो को देखिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।